बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक जो बिल पास किया गया है आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। उसको आज इतनी एमरजेंसी में इसलिए नाफिज किया गया कि जैसे ही आज जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी इमरान खान की जानिब से और शेख रशीद की जानिब से, जो कि जो इलेक्शन है उसको मुलतवी करने के ख़िलाफ़ दी गई थी। तो वहाँ पे कुछ जजेस का जो है वो इख्तलाफी नोट जो कि उन्होंने 1 मार्च को दिया था, 1 मार्च के पिछले उन्होंने जो है उसमें समझ लें कि 5 जजेस थे, जिसमें से 2 ने इख्तलाफी नोट दिया था और 3 ने जो है वो जो है इलेक्शन के हवाले से एक अपना अलग फ़ैसला दिया था, जिसको PMLN बार बार उठाती थी कि जी ये 3-2 का नहीं बल्कि 3-4 का है, क्योंकि 4 वो जजेस जो इसमें शामिल भी नहीं थे और 2 वो जज जो इसको छोड़ के चले गए, मतलब वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहे थे। यानी कि पहले जो बेंच बना था वो 9 का बना था, उसके बाद वो बेंच टूट कर फिर 5 का बन गया था। तो उसके ऊपर वहाँ पे बात भी हुई, तो उन्होंने इसके हवाले से बोला कि ये तो हमारा इंटरनल मामला है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को क्लियर ही कर दिया, एक तरह से इसको ख़त्म ही कर दिया कि ये 5 जजेस का फ़ैसला था जिनके साइन भी मौजूद हैं। और वो जो 2 इख्तलाफी नोट थे उसके हवाले से कल जो है एक डिटेलन फ़ैसला भी दिया गया कि जी उसको डिटेल फ़ैसला भी जो है वो शाया कर दिया गया। अच्छा, इसी इख्तिलाफ को देखते हुए जैसे ये बातें होने लगी कि जी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से हुक्म आया कि जी हमें सिर्फ इस बात का नोट करना है, क्योंकि पहले जो हमारी बैठक थी सोमोटो वाली, वो तो इस हवाले से थी कि इलेक्शन की डेट कौन देगा, क्योंकि उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये बोल रहा था कि हम डेट नहीं दे सकते। और अब ये है कि अब उन्होंने वो रद्द उसको मुलतवी कैसे किया, आया ये मुलतवी कर भी सकते हैं कि नहीं, और इन्होंने आगे की डेट कैसे दी है, ये दे भी सकते हैं कि नहीं। अगर ये कानून में वाज़ेह हो जाता है कि ये इलेक्शन को मुलतवी कर सकते हैं तो फिर बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो जाहिर सी बात है, क्योंकि इससे पहले तो इलेक्शन कमीशन बार बार यही बोलता रहा कि जी हम तो डेट दे ही नहीं सकते, डेट तो या गवर्नर देगा या सदर पाकिस्तान देंगे। सदर पाकिस्तान के ऊपर जब बात गई तो सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी। उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने का ये भी हुक्म था कि आपको अगर कोई इदारा कोई आपकी मदद नहीं कर पा रहा तो आप हमारे पास आएँ। आपने इलेक्शन ही मुलतवी कर दिया, आप इलेक्शन कैसे मुलतवी कर सकते हैं? अगर वजारत ख़जाना आपको पैसे नहीं दे रहा तो आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है? तो उन्होंने बोला कि जी 20 अरब रुपए की ज़रूरत है, 10 अरब पंजाब के लिए, 10 अरब जो है KPK के लिए। उन्होंने कहा ये तो आप हमारी सैलरीज रोक के भी, यानी कि जो हुकूमती वो है उनकी सैलरियों को रोक के, उनकी सैलरियों को कट लगा के भी आप पूरा कर सकते हैं। आप इलेक्शन तो नहीं रोक सकते, इलेक्शन का तो होना ज़रूरी है। इसी बात को देखते हुए फिर जो है वो एक पार्लियामेंट में एक करारदार पेश की गई, करारदार कानूनी उससे पेश की गई, कानूनी चेंजिंग के हवाले से उसको, क्योंकि वहाँ पे जो नोट में एक चीज़ ये भी वाज़ेह थी कि जी हम सब कुछ एक वन मैन शो नहीं चला सकते। एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके लिए उनकी ये था कि इसको जो है वो लार्जर बेंच में होना चाहिए या एक के हवाले से नहीं होना चाहिए। तो आज जो है करारदार भी पार्लियामेंट में पेश की गई। पार्लियामेंट में उसको जो है अब कल जो है उसकी अप्रूवल भी हो जाएगी मेरे ख्याल से पार्लियामेंट से। लेकिन ये आईनी ये जो करारदार है, आया इसको कोई ये जो इस वक्त असम्बली है ये पास करा भी सकती है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई भी आइनी अमेंडमेंट के लिए या कानूनी अमेंडमेंट के लिए कम से कम 2/3 की मेजॉरिटी होना लाजमी है। और इतनी कम असम्बली में हो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर जब तक PTI शामिल नहीं होती तब तक इसको आप कानूनन पास नहीं करवा सकते। इस जो बिल पास किया गया उसकी कानूनी नज़र में, क्योंकि इस बिल को जो है पहले भी 1-2 दफ़ा कोशिश की गई थी पास करवाने के लिए कि जो सोमोटो है उसको लेने के लिए कम से कम जो 3 सीनियर जजेज़ हैं, चीफ जस्टिस और जो 2 सीनियर उनके साथ जजेस हैं, वो इस पे जो है इतलाक़ कर सकते हैं या इसका फ़ैसला ले सकते हैं। और जो लार्जर बेंच है वो बनाने के लिए भी उनके जो वो अहकामात हैं या उनमें कोई चेंजिंग की जा सके। तो ये आज तक की जो है डिटेलन अब तक की जो है वो चेंजिंग हो चुकी है, या इसको करारदार को मंजूर करवाने के लिए अब जो है कल जोर लगाया जाएगा। और कल तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से जो बेंच है, अब तो उसमें क्लियरिटी एक पोजीशन भी नज़र आ गई है कि वो सिर्फ इस बात को नोट कर रहे हैं कि आया जो इलेक्शन कमीशन है वो इसको
लेट कर सकते हैं, मुलतवी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनके पास इतनी अथॉरिटी भी है कि नहीं है। दूसरी चीज़ जो है अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो फिर निगरान हुकूमत के ऊपर तो क्लियर एक इंस्टांस है कि वो 90 डेज से ऊपर तो रह भी नहीं सकते। इसके ऊपर जस्टिस लतीफ़ खोसा साहब ने क्लियर एक बताया कि पीपल्स पार्टी तो इसमें बिल्कुल एक तरह से शामिल ही नहीं है, वो तो इनकी इस चेंजिंग को किसी तौर पे ला भी नहीं सकती या इसको कराने में उनका किरदार नहीं है। जो इलेक्शन है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर होना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिछली जो फैसला था उसमें थोड़ी सी लचक ये दी थी कि अगर दोनों पार्टियां बैठकर ये फैसला कर लेती हैं कि इसको थोड़ा और आगे कर लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको 90 डेज़ के अंदर अंदर होना लाजमी है। दूसरी तरफ चलते हैं, इमरान खान साहब ने आज एक डोजियर भी पेश कर दिया है जिसमें वो डोजियर जो है वो 200 सफ़ात का है। उसमें जो 11 महीनों के अंदर जो भी जुल्म सितम ढाए गए हैं इनके ऊपर, कारकुनों के ऊपर, जो सोशल मीडिया के अरकान के ऊपर, जो 12-12 साल के बच्चों को जो ऊपर केसेस बनाए गए हैं, उनके हवाले से उन्होंने पूरी एक डिटेलन बुक शाया भी कर दी है और उसको इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स है उन तक भी ये मुहैया करा दी गई है। और जो सफ़ीर हैं इस वक्त पाकिस्तान में उन तक भी उनको भी ये पहुंचा दी गई है। तीसरा जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक बयान था कि या अब ये रहेंगे या हम रहेंगे, खुली उन्होंने एक धमकी दी थी एक इंटरव्यू में। उसके हवाले से इमरान खान साहब ने इसको जो है एक तो इंटरनेशनल इसका भी इम्पेक्ट जा रहा है इंटरनेशनल माहौल पे भी, क्योंकि इंटरनेशनल जो जितने भी इदारे हैं वो अब बड़े क्लोजली हमको वॉच कर रहे हैं और हमारी इन उस जो हरकतें हैं इनसे बहुत एक तरह से बदनामी का बाइस बन रहे हैं। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कानूनी कार्रवाई करने का भी वो बोल दिया गया और उसको बहुत उछाला, बहुत बयान किया जा रहा है कि एक सेटिंग वज़ीर दाखिला बैठकर एक धमकी कैसे दे सकता है। इन धमकी के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि ये धमकी पहले भी 2 दफ़ा दी गई थी। याद होगा आपको कि ज़ियाउल हक के दौर में भी ये कहा गया था कि कब्र एक है और बंदे 2 हैं, या ज़िया होगा या भुट्टो होगा। भुट्टो साहब को उस कब्र में जो है उतार दिया गया। उससे पहले आपको याद होगा कि जब मुजीबुर रहमान का वाक़या हुआ था 1971 में, सकूत ढाका हुआ था, उस वक्त भी ये खिताब लगा था कि उधर तुम इधर हम। इस हवाले से इमरान खान साहब से भी बात हुई कुछ लोगों की जो कि जर्नलिस्ट थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कोशिश तो ये है कि दोनों रहें और नहीं रहने पे बात आएगी तो फिर आप नहीं रहेंगे हम तो रहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हम तो रहेंगे, आप ही नहीं होंगे इसमें। तो उन्होंने इसका जवाब इस तरह से दिया, लेकिन वो कानूनी चाराजोई इसके हवाले से कर चुके हैं, एक केस भी दाखिल कर चुके हैं। इमरान खान साहब के ऊपर आज भी एक FIR दर्ज हो गई है, वो जो आज भी उनकी कोर्ट में पेशी थी। उस हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं कि जी इमरान खान साहब को तो बल के हिसाब से मिल रही हैं। भाईजान, बल के हिसाब से इसलिए मिल रही हैं कि उसके ऊपर 150 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब 150 के रजिस्टर्ड केसेस के हिसाब से आप डेली का हिसाब भी लगाएं ना, तो पर डे 8 केसेस तो उनके हैं ही हैं, क्योंकि हफ्ता इतवार छुट्टी का निकाल दें तो 8 केसेस के उनको पेशी तो करनी पड़ती है। 8 केसेस में ज़ाहिर ज़मानत लेंगे तो अगले दिन फिर 8 केसेस लगे होंगे, तो उनको बल के हिसाब से इसीलिए ज़मानतें मिल रही हैं कि परसों जो है उनको 7 केसों में ज़मानत मिली थी, आज जो है 5 केसों में मिली है, कल फिर 5 केसों में जाएंगे या 8 केसों में जाएंगे वो फिर ज़मानत लेके। तो उनका तो रोज़ाना का एक पॉलिसी बन गई है कि उनको रोज़ाना जो है वो पेश होना पड़ता है अदालतों में। केसेस की तादाद भी तो इतनी है कि उनको रोज़ाना जो है नए दिन के हवाले से जाना पड़ता है। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। आप दोस्तों से सब नाजरीन से रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को शेयर ज़्यादा करें और इसको जो है इसका ख्याल भी रखें अपना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें। चैनल को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और आपका मैसेज का इंतज़ार रहता है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।